everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting question number 2 of exercise 4.2 of chapter number 4, linear equation in two variables of class 9th. Introduction part रह चुका है, नहीं देखा है तो उसको देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आपको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प मिलेगी. So beginning with question number 2, write 4 solutions for each of the following equations. हमें क्या करना है, सॉल्यूशंस बताने हैं. सॉल्यूशंस आप लोगों को पता होने चाहिए कि यानी कि पेयर होते हैं किसके, एक्स और वाई के, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. सो यहाँ पर अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ और y एज इट इज, तो ये 7 इक्वल एज इट इज. 2 zeros are 0, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 7. सो दैट मीन्स एक सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, 0,7. सेकेंड वाले के लिए अगर मैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है. सेकेंड वाले के लिए पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 7. सो 2 1s are 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इज 5. तो दैट मीन्स एक हमारा पेयर क्या हो गया, 1,5 का सॉल्यूशन हो गया. ये सेकंड हो गया. अब यहाँ पर अगर मैं थर्ड वाले की बात करूँ, सो अगर मैं 2 इंटू, एक बार हमने x को 1 रखा, अब एक बार हम 2 रखते हैं, प्लस y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है. सो 2 2s are 4, 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 7. सो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 इज 3. सो दैट मीन्स एक सॉल्यूशन क्या हुआ, 2,3 का. ये हो गया थर्ड वन. 4 बनाने हैं हमें, सो 4 हम कैसे बनाएंगे, 2 इंटू, एक बार 2 रखा, अब 3 रखते हैं, प्लस y इज इक्वल्स टू 7. सो 3 2s are 6 प्लस y इज इक्वल्स टू 7. y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इज 1. सो दैट मीन्स क्या हुआ हमारा पेयर, 3,1. ये बन गए हमारे 4 पेयर्स. आप कोई भी नंबर ले सकते हो, मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम 0 किया था, आप कहीं से भी स्टार्ट करके कोई भी नंबर ले सकते हो, बट आपका वो जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए. एंड मेक श्योर कि वो डेसिमल में ना आए. अगर आता है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज़ मेक श्योर वो डेसिमल में ना आए. तो इसके लिए मैंने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कांस्टेंट के साथ था, मैंने उसकी वैल्यू रखी. क्योंकि अगर मैं y को रखती, देखो अगर मैं यहाँ पर y को रखती 0, ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू 7 आ जाता, तो 7/2 3.5 वो डेसिमल में चला जाता. बट मुझे यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू मिल रही थी, तो मैंने इसलिए 0 को 1 x की जगह पे 0 पुट किया. सो इसलिए इस तरीके से हमारे 4 ये निकल के आए. नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट. नाउ वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9. अगेन यहाँ पर एक तरीके से x के साथ कुछ ना कुछ है, तो हम x की ही वैल्यू को रखेंगे. मानते हैं मैंने x की वैल्यू को रखा 0, तो y कैसे मिलेगा, देखो, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9. सो y इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि 0 इंटू पाई इज 0. सो ये हो गया 0,9. अब यहाँ पर अगर ये हो गया हमारा फर्स्ट, अगर मैं इसको 1 रखती हूँ x को, ठीक है, सो यहाँ पर देखो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9. सो पाई इंटू 1 इज पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9. सो वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई. सो दैट मीन्स हमें क्या मिला, 9 माइनस पाई मिला. ये हो गया सेकेंड सॉल्यूशन आप लोगों का. थर्ड वन के लिए पाई इंटू, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 1 रखा था, अब हम 2 रखते हैं, पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9. सो 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9. सो वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई. सो दैट मीन्स क्या क्या इक्वेशन, वो सॉल्यूशन मिले हमें 2,9 माइनस 2 पाई. ये हुआ हमारा थर्ड वाला. अब फोर्थ के लिए हम यहाँ पर 3 रख देते हैं, पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9. सो 3 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9. सो वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई. सो क्या सॉल्यूशन हुए, 3,9 माइनस 3 पाई. ये हो गया आपका फोर्थ वाला. ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट.
थर्ड वाला बहुत ही बेसिक सा है, x इज इक्वल्स टू 4y। अब y के साथ एक कांस्टेंट है, सो दैट मीन्स हम इसके अंदर ही वैल्यूज पुट करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू, अगर मैं एक बार y को 0 पुट करती हूँ, सो x इज इक्वल्स टू 0, सो दैट मीन्स 0,0 रहा। अच्छा, आपको मैं करके दिखाती हूँ एग्जाम में कैसे करके आना है। ये था हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड के लिए पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1, सो दैट मीन्स x कितना हो गया आपका 4, तो दैट मीन्स हमें क्या क्या पेयर मिले 4,1। अच्छा, x कॉमा y की ही फॉर्म में लिखना है, ऐसा नहीं है कि आपने y की वैल्यू पुट की है तो पहले आप y लिख दोगे, x कॉमा y फॉर्म में ही जाएगा। ये हो गई आपकी सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड के लिए पुटिंग y इज इक्वल्स टू, हमने क्या रखा था 1 रखा था, y इज इक्वल्स टू 2, सो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 8। अब इसमें क्या क्या सॉल्यूशन मिले हमें 8,2, दिस इज आवर थर्ड सॉल्यूशन। फोर्थ के लिए पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3, सो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12। तो क्या क्या सॉल्यूशन मिले 12,3, ये हो गया आपका फोर्थ वन। ओके, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप अपने मन से कोई भी वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पर आप 10 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप कौन सी वैल्यू रखना चाहते हो। बट ध्यान रखना कि एक्स वाई फॉर्म में ही लिख कर आओगे, एक्स कॉमा वाई में, ऐसा नहीं है पहले वाई लिख दिया बाद में एक्स, पहले एक्स लिखोगे और फिर बाद में वाई लिखोगे। So with this question we are ending our video. We'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.